हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रिल फ्लेम 10। तो गाइस आज देखने वाले हैं हम आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट आपको लेकर क्या है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है कंडीशनिंग। दूसरा कार्ड आया है माइंड। वाह, रीडिंग को एंड तक देखिएगा, आपके पार्टनर का नाम मन ही मन दोहराएगा ताकि रीडिंग आपको रिजल्ट हो पाए। ऑर्डिनरीनेस, आपको कार्ड, आई होप आपको एक कार्ड दिख रहे होंगे। लेजीनेस, ओके, चेंज, अंडरस्टैंडिंग, इंटेंसिटी, और ट्रेस, स्लोइंग डाउन। और इनर वॉइस। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब व्यक्ति या पर्सन कोई भी हो अपने लाइफ में बहुत स्लो चलता है, और जैसे अभी तक उनकी फैमिली में कंडीशनिंग होती है वैसे चलता है कि हमारे फैमिली में होता है ना, किसी के फैमिली में कुछ रूल्स होते हैं अलग अलग, कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, हमारा बच्चा इंजीनियर ही बनना चाहिए, हमारे बच्चे ने ये ही करना चाहिए, हमारे मनपसंद की चीजें ही करनी चाहिए, कंडीशनिंग होती है। तो ये पर्सन, आप बहुत लेजी हो चुके हैं। सबका सुनकर आपने आपको उन्होंने खो दिया है पूरी तरह। यही उनको समझ आ रहा है कि अब ये जो कंडीशनिंग है, परंपरा है, इस इस स्ट्रेस से, इन सब जंजाल से कैसे बाहर आ जाए। उनकी इंट्यूशन भी उनको बार बार कह रही है। जब देखिए, जब हमारी सोल की आवाज आती है ना कि अब बहुत हो गया, सबके ताने, सबके लोग क्या बोलेंगे, लोगों के हिसाब से चलना, लोग मुझे देखेंगे या नहीं देखेंगे, मुझे सम्मान देंगे या नहीं देंगे, परिवार में मेरी इज्जत होगी या नहीं होगी, ये सब हमें बांधते हैं। इसी वजह से हमें ट्रेस होता है। ये थॉट जो होते हैं ना, बारीक बारीक, वो हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर हमें लेजीनेस हो जाता है, ट्रेस आ जाता है, कोई कुछ। और समाज, देखिए, हर किसी को हम खुश नहीं कर सकते, और समाज के हिसाब से चलना है, लोगों के हिसाब से चलना है, परिवार के हिसाब से चलना है। तो आपको, आपका माइंड, और माइंड में नेगेटिविटी इतनी आ जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। किस किस को खुश करोगे और किस किसका कहना मानोगे, मुझे बताओ। हर कोई आपको समझाएगा, ये करो वो करो, और खुद कुछ नहीं करता है अपने जीवन में। खुद उसकी लाइफ डिस्टर्ब है और दूसरों को बताता रहता है, चाहे आपकी फैमिली में से कोई भी हो। यही आपके पार्टनर आप देख रहे हैं, उनकी इंट्यूशन उन्हें परमात्मा, सोल उनकी दिखा रही है। उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है। जब थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति को दिखता है कि भाई ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, लोग क्या कर रहे हैं,
एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं और उसी में जी रहे हैं, तो आपके पर्सन का माइंड पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा एंजाइटी, लेजीनेस, स्ट्रेस और बहुत ज्यादा धीरे 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 उनको अपने काम होते हुए नजर आ रहे हैं। यह आपके पर्सन के मन में थॉट चल रहे हैं। पर आपसे कनेक्शन तो इतना इंटेंस है, आपकी कनेक्शन की इंटेंसिटी उन्हें महसूस हो रही है। ये कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं है, ये कनेक्शन कुछ और है, ऐसा उनको दिख रहा है। आपका कनेक्शन की चिंता और प्लस परिवार वालों की चिंता, ये सब मिलकर उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया है। रात को सो ही नहीं पा रहे हैं। कैसा हो गया देखिए, मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनके डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप चेंज होने लगे हैं, उनके अंदर चेंज होने लगा है। जब थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है ना, तो व्यक्ति व्यक्ति चेंज होता ही है। क्योंकि मुझे दिखता है, साफ साफ दिखता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। फिर उसकी अंतरात्मा उसे गाइड करती है, उसे गाइडेंस मिलती है, उसे उस पाथ पर ले आते हैं जहां उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और वह आपको देख रहे हैं, आप पहले जैसे लेजीनेस नहीं हो, स्ट्रेस नहीं लेते हो ना, आपको आपके अंदर बहुत ज्यादा समझ बढ़ चुकी है। पहले की तरह आपके पार्टनर को आप एंटरटेन नहीं करते हो, उनके हिसाब से आप चलते नहीं हो, और या उनके चंगुल में फंसते नहीं हो, उनके प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में आप फंसते नहीं हो। तो उनको साफ दिख रहा है। और आपके अंदर ये बदलाव कैसे आया, मुझे भी करना है, तभी ये उनको समझ आ रहा है। आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पर धीरे धीरे पार्टनर आपकी तरफ ही आ रहे हैं, अपने आप में चेंज कर रहे हैं और कनेक्शन की ये गहराई जान रहे हैं। जब व्यक्ति कनेक्शन को जानता है, यहाँ वहां से धोखे खाता है, यहाँ वहां से उसे चीजें समझ में आने लगती है। जब वह दुनिया घूमता है, परिवार के लोगों को देखता है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन पीठ पीछे आपको नीचा खींचने की कोशिश कर रहा है, पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग, व्यवहार। देखिए, हमें डिग्री से कोई मतलब नहीं है, मालूम है। हमें जब तक लोगों को पढ़ना नहीं आता, लोगों को हैंडल नहीं करना आता, तब तक हम कंडीशनिंग से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। आपके अंदर एक शेर है भाई, शेर है, लेकिन आप बंधे हुए हो हर किसी के जाल में। आपका शेर, शेर कैसा होता है, शेर अपना जंगल का राजा होता है। शेर के हिसाब से जंगल एडजस्ट करता है, लेकिन आप खुद ही लोगों के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो, मालूम है। तो आपके पार्टनर को ये साफ साफ दिख रहा है, मैं शेर नहीं हूं। चाहे पर्सन पहले कितना भी ईगो में थे, कितना भी आपको अपने आप को स्मार्ट, इंटेलिजेंट दिखाते थे, रोड दिखाते थे, लेकिन आपके पार्टनर को आप दिख रहा है साफ साफ कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा निगेटिविटी है और इन सब से मुझे बाहर आना है, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और दिन भर दिन ये विचार कर रहे हैं, आप मुझे चेंज होना ही है। अब बस हो गया। देखिए, चेंज और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पर आया है। क्यों होता है ऐसा? जब आपको दिखता है कि आपके पार्टनर जो कर रहे हैं उसका असर आप बहुत कम हो गया है आपके ऊपर, तब उनको दिखता है कि मैं एक्चुअल में कौन हूं। मेरे अंदर मिरर मिलता है, मिरर यानी आप हो मिरर। मिरर के सामने झूठ टिकता नहीं है। वो बार बार क्वेश्चन करता है अपने आप को, बार बार जब क्वेश्चन करता है तो ओवर थिंकिंग बढ़ती है। ओवर थिंकिंग जब बढ़ती है तो उसके निर्णय स्पष्ट नहीं होते हैं, प्रेजेंट में बेचैनी, खालीपन होता है और साफ साफ किसी भी बात को देखता नहीं है और परेशान होता है। और जब परेशान होता है तो उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, धज्जियां उड़ जाती है माइंड की। वो क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, क्या देख रहा है, उसे वो भी नहीं पता होता है। तो आप जब उसे गाइडेंस मिलती है, वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, अपने लाइफ में
तब उसे विजडम मिलती है। नॉलेज को जब हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें विजडम मिलती है, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और व्यक्ति धीरे धीरे चेंज होने लगता है। ऐसा होता है। फिर ट्रेस जो होता है, ट्रेस कब होता है? जब हम बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, सुबह ठीक से उठ नहीं पाते हैं, ठीक से हमारा सात्विक भोजन नहीं होता है, हम उठते हैं बैठते हैं वही लाइफ जीते हैं, तो हमारे लाइफ में कुछ भी आज साधारण घट ही नहीं सकता है। जब भविष्य चेंज करना होता है तो हमारी आदतें हमें चेंज करनी पड़ती है। धीरे धीरे अपने आप को बदलना पड़ता है। एक दिन में कुछ नहीं होता। ये आपको पार्टनर को समझ में आ रहा है आप, और आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप धीरे गए, आप बहुत धीरे गए, लेकिन आपने अपने अंदर चेंज कर दिया। अब आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, पॉसिबिलिटीज है,